हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं धवल ठाकुर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नॉलेज ड्राइव पर। आज के इस सेशन में हम एक हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट को कन्वर्ट करेंगे वर्टिकल बैलेंस शीट में और उसका फॉर्मेट और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, चीज़ें समझ में आती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट को वर्टिकल बैलेंस शीट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बाय हार्ट होना चाहिए, उस फॉर्मेट को हम सीखेंगे। तो बच्चों, बिफोर प्रोसीडिंग विद द वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट, पहले आप लोगों को अच्छे से एक हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट एक कंपनी की कैसी होती है और यहाँ पर जो हेडिंग्स होती हैं, दोज हेडिंग्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो आपको उन हेडिंग्स से जान पहचान होनी चाहिए, तो पहले हम वो करेंगे और फिर उसके बाद हम इस हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट जो एग्जाम में हमारा क्वेश्चन होगा उसे हमें कन्वर्ट करना होगा इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट। तो बच्चों, पहले हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट का फॉर्मेट। वही सिंपल सी बैलेंस शीट है। एग्जाम्पल के लिए लिखा है मैंने XYZ कंपनी लिमिटेड, नाम जो कंपनी को दिया हुआ है दैट इज XYZ लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन सो एंड सो। अब हम स्टार्ट करेंगे बच्चों लाइबिलिटी साइड से। लाइबिलिटी साइड में क्या होता है, तो यहाँ पर लाइबिलिटी साइड में सर वही लाइबिलिटीज होंगी, बट उन लाइबिलिटीज को मैंने यहाँ हेडिंग में कन्वर्ट कर लिया है, जिससे सबसे पहले हेडिंग है ओनर्स फंड। अब ये ओनर्स फंड क्या होता है ये हमें अब पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब अगर हमें उन आइटम्स की मीनिंग नहीं पता है तो उन्हें लॉन्ग टर्म तक याद रख पाना पॉसिबल नहीं है, और रटा तो कितना ही मारोगे और कितने सब्जेक्ट से। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विथ ओनर्स फंड। अब ओनर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। हमने 11th का फाइनल अकाउंट्स, 12th का फाइनल अकाउंट्स और इवन एनपीओ जो था उसमें भी हमने यहीं पर कैपिटल लिखा था। व्हेन इट कम्स टू कंपनीज, यहाँ पर हम उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। तो बच्चों, ओनर्स फंड में जो सबसे पहला आइटम आएगा वो होगा बच्चों हमारा शेयर कैपिटल। यहां देखिए ओनर्स फंड में 3 आइटम्स हैं, A, B एंड C। तो इनको याद कैसे रखना है, A प्लस B माइनस C। अब A क्या है उसे ध्यान से देखिए, A में आता है शेयर कैपिटल। क्वेश्चन में दिया होगा या तो इक्विटी शेयर कैपिटल होगा या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा। कैपिटल जाता है लाइबिलिटी साइड में, तो इट विल बी अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। ये हमारे सामने ऑलरेडी होंगे, क्वेश्चन में गिवन होगा, चिंता नहीं करनी है हमें तो सिर्फ इनको आइडेंटिफाई करना है कि अगर शेयर कैपिटल दिया है तो वो किसका पार्ट है, ओनर्स फंड का। अब इस शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल भी हो सकता है और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी हो सकता है। उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ बी में लिखा हुआ है रिजर्व्स एंड सरप्लस। हम जब एडमिशन रिटायरमेंट पढ़ रहे थे तब से मैंने आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में बताया है। बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखा हुआ जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही तीनों आइटम थे जी, यही तीनों थे, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट जनरली यही 3 नाम आपको देखने मिलेंगे। तो इनको क्या कहा जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। कंपनी अपने पास्ट प्रॉफिट्स से जमा किया हुआ पैसा जो कंपनी के ओनर्स का होता है, इसीलिए ये ओनर्स फंड का पार्ट है। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब बच्चों शेयर कैपिटल में ए में बी को क्या कर देना है, ऐड। उसके नीचे मैंने यहाँ सी पार्ट लिखा है लेस फिक्टिशियस एसेट्स। वैसे देखा जाए तो एक नॉर्मल बैलेंस शीट में ये जो फिक्टिशियस एसेट्स है ये एसेट साइड में लिखे जाते हैं। यहाँ पर एसेट साइड में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, वो किसका पार्ट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। बट जब हम इसे वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ओनर्स फंड कैलकुलेट करने में ए प्लस बी में से इस फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस करते हैं, क्योंकि ये लॉस है, ये है प्रॉफिट, ये क्या है लॉस, और ये क्या है ओनर का कैपिटल। तो इन तीनों का रिलेशन ओनर्स फंड से है और इन तीनों से मिलकर ही ओनर्स फंड बनता है, इसलिए इनको यहां पर साथ में लिखा गया है। तो अभी आपको मेरे साथ यहां क्या याद करना है, आपको ये जो वर्ड है, ये जो फॉर्मूला छोटा सा बन गया हमारा, उसे याद करना है। किसका फॉर्मूला है ये, ओनर्स फंड का। क्या है, A प्लस बी माइनस सी। व्हाट इज ए क्या है, शेयर कैपिटल, बी क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और बच्चों सी क्या है यहाँ पर, फिक्टिशियस एसेट्स। सो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस फिक्टिशियस एसेट्स इज नोन एज ओनर्स फंड। जब तक आपको ये चीज़ें नहीं याद होंगी, ये चीज़ें बाहर नहीं होंगी, आपको यहाँ पर कुछ भी कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो बच्चों यहाँ पर अच्छे से देखिएगा। ऑप्शन में छोड़ने के बारे में सोच रहे हो ना, पता है मुझे। अगर आप सच में ये चैप्टर करना चाहते हैं तो कीजिएगा, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर बहुत डिफिकल्ट है, हमसे नहीं हो पाएगा, तो फिर कहानी अलग हो जाएगी। चलिए, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस फिक्टिशियस एसेट्स। बच्चों बट बैलेंस शीट तो सिंपल है, ये तो करनी पड़ेगी आपको। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा।
राइट। ओनर्स फंड क्या ढूंढा, ए प्लस बी माइनस सी। व्हाट इज ए, शेयर कैपिटल, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, सी फिक्टिशियस एसेट्स। उसके बाद बच्चों यहाँ दूसरा जो एलिमेंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस भी मैटर करेगा, इन्हीं सीक्वेंस में आइटम को लिखा जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों बोरोड फंड। बोरोड फंड ऑब्वियसली लायबिलिटी में ही आता है। व्हाट इज बोरोड फंड, बाहर वालों से लिया हुआ पैसा। कौन सा, जो बैंक लोन और डिबेंचर्स के नाम से होता है। सर और भी बोरोड फंड में आ सकता है। हाँ, अगर आपने किसी से कुछ लोन वगैरह लिया है तो वो किस में आ जाएगा, बोरोड फंड में। बोरोड फंड ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, दो हेडिंग है, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। और बच्चों यहाँ और एक आइटम जो हम ट्रेडिशनली बैलेंस शीट में लिखते हैं, जिन आइटम्स को करंट लाइबिलिटीज के नाम से हम जानते हैं। करंट लाइबिलिटीज क्या होते हैं, दिस आर द शॉर्ट टर्म बिजनेस ऑब्लिगेशंस। ये वो पैसा होता है जो बिजनेस को एक साल के अंदर पे करना पड़ता है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जिसे हम कहते हैं, क्या क्या है, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, करंट लाइबिलिटीज के। और आई होप आप सब जानते होंगे बच्चों करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है, वो सारे किसके आइटम्स हैं, करंट लाइबिलिटीज के ही पार्ट है। तो बच्चों ये कुछ ऐसी बैलेंस शीट हमारी नॉर्मल दिखती हैं और क्वेश्चन में ऑलरेडी ये प्रिपेयर किया हुआ होगा। हमें तो इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करके हमको उनको किस में कन्वर्ट करना है, वर्टिकल फॉर्मेट में। बट एक बार पहले जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो तो डिस्कस करना बनता है। अब बच्चों असेट्स साइड में मैंने यहाँ इन असेट्स को 3 हेडिंग्स में डिवाइड किया है। देखिए क्या क्या है, फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में यहाँ मैंने 2 ही आइटम लिखे हैं, आप बहुत सारे आइटम्स बता सकते हैं। बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, ये सब किसके एग्जांपल्स है, फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल्स है ये सारे। तो असेट्स में फिक्स्ड एसेट्स आता है, फर्स्ट हेडिंग है। उसके बाद यहाँ बच्चों जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है इन्वेस्टमेंट। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, दिस आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ये मैं स्पेसिफिकली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कहीं सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो यही हेडिंग वाला सेपरेट इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर कहीं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लेस देन 1 ईयर के लिए होल्ड की गई इन्वेस्टमेंट जो करंट असेट्स का पार्ट है। वैसे उतना डिटेल में आपसे पूछेगा नहीं, बट फिर भी पता होना ज़्यादा बेटर है। जैसे मैंने कहा इस चैप्टर का डायरेक्ट रिलेशन हमारे फर्दर स्टडीज से है, इससे यहाँ पर चीज़ें कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड आपको थोड़ी सी लगेंगी, बट इन हेडिंग्स को आपको जानना पहचानना है। फिक्स्ड एसेट्स में क्या आता है ये आपको पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट में क्या आता है, इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आती है। वैसे इसमें और आपको कोई सब टाइप अंदर कुछ लिखा हुआ और कुछ मिलने वाला नहीं है। आपको करंट एसेट्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए। कैश है, डेटर्स हैं, बिल्स रिसीवेबल हैं, स्टॉक है, राइट, आउटस्टैंडिंग इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये सब किसके एग्जांपल्स होते हैं, करंट एसेट्स के। तो बच्चों इन अगर आइटम्स को अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेट्स से अगर मैंने पूछ लिया आपको बिल्स पेएबल क्या है, आप बोलोगे लाइबिलिटी। यहाँ बिल्स पेएबल लाइबिलिटी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि बिल्स पेएबल करंट लाइबिलिटी है। जैसे मैंने कहा लोन, व्हाट इज लोन, सर लोन बोरोड फंड का पार्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। आप बोलोगे लोन लाइबिलिटी में आएगा, इतने से काम नहीं चलेगा, हमें वो किस कैटेगरी का पार्ट है, कौन से हेडिंग का पार्ट है वो हमें पता चल जाना चाहिए। अच्छा बच्चों डिबेंचर का अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर भी एक टाइप का लोन ही है जो कंपनी बोरो करती है फ्रॉम जनरल पब्लिक। आप बैंक से लोन लोगे तो उसे क्या कहते हो, बैंक लोन। बट अगर आप एक जॉइंट स्टॉक कंपनी हो और अगर आपने पब्लिक से लोन लिया है तो उस लोन को डिबेंचर्स के नाम से जानते हैं। डिबेंचर इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्थ इशूड बाय कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील। एसपी वालों आपको तो सब याद होगा जी। तो डिबेंचर क्या है बच्चों, कंपनी ने जो लोन लिया है उस लोन का सर्टिफिकेट होता है, वही होता है डिबेंचर। इन शॉर्ट कंपनी के लिए लोन है, और लोन है तो किसका पार्ट है, बोरोड फंड का। लेट्स से मैंने पूछ लिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो लाइबिलिटी साइड में है, तो आपको वो पता चलना चाहिए कि सर वो रिजर्व्स एंड सरप्लस का पार्ट है। तो अगर आपको इनके मेन हेडिंग्स और इनके अंदर के आइटम्स पता है तभी आप इस हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट को वर्टिकल बैलेंस शीट में कन्वर्ट कर पाएंगे। मैंने अब आपके सामने इतना टाइम लगाकर इस हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट को बच्चों डिस्कस किया, और इनमें सिर्फ ये जो पार्ट है ना, ये वाले पार्ट मैंने ऐड कर लिए। ये वाले पार्ट आपको शायद से क्वेश्चन में लिखे हुए मिल भी सकते हैं और नहीं भी। 99% चांसेस है कि ये वाले जो हेडिंग्स है वो लिखी हुई नहीं मिलेंगी, क्योंकि इन हेडिंग्स को ठीक से आइडेंटिफाई करना यही हमारा मेन टास्क होता है जब हम एक हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट को वर्टिकल बैलेंस शीट में क्या करते हैं, कन्वर्ट। अब देखिए यहाँ पर इस हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट में बैलेंस शीट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक लायबिलिटी साइड और दूसरा है एसेट साइड। एक है लायबिलिटी साइड और दूसरा है एसेट साइड। बट जब बच्चों हम इस बैलेंस शीट को वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कौन से फॉर्म में, वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब हमारे पास सिर्फ 2 ही पार्ट्स या 2 ही साइड्स होंगे। जो पहला पार्ट है बच्चों उसे कहा जाता है सोर्सेज ऑफ फंड।
जो फर्स्ट पार्ट है उसे क्या कहा जाता है, सोर्सेस ऑफ फंड, और जो दूसरा पार्ट है उसे कहा जाता है एप्लीकेशंस ऑफ फंड। और ये बैलेंस शीट ऐसे बेटा वर्टिकल फॉर्म में, वहाँ कैसे लेफ्ट और राइट में थी, यहाँ लेफ्ट और राइट में, वैसे डेबिट क्रेडिट नहीं कह सकते क्योंकि बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं, गड़बड़ नहीं करना है। व्हाट इज बैलेंस शीट? इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। तो यहाँ वर्टिकल बैलेंस शीट में बच्चों एक स्टेटमेंट, एक पेज के फॉर्म में चीज़ें ऊपर से नीचे की तरफ लिखी हुई होती हैं। तो इसके दो हिस्से कौन से, जैसे यहाँ अगर हम कहें तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी और असेट्स की टोटल क्या होती है, सेम, और उससे हमें पता चलता है कि बैलेंस शीट क्या हो रही है, टैली। यहाँ क्या होगा जिससे पता चलेगा कि बैलेंस शीट टैली हो रही है? तो यहाँ बच्चों जो फर्स्ट पार्ट है उसे कहा जाएगा सोर्सेस ऑफ फंड, और जो सेकेंड पार्ट है उसे कहा जाएगा एप्लीकेशंस ऑफ फंड। ये कोई नया नहीं है, इन्हीं पुरानी चीज़ों को मॉडिफाई किया गया है। देखिए बच्चों, जैसे लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ क्या इंडिकेट करता है कि बिजनेस में पैसा कहाँ से आया। तो इस बिजनेस में पैसा कहाँ से आया वाले ही पार्ट को क्या कहा जाता है, सोर्सेस ऑफ फंड। बिजनेस में पैसा कहाँ से आया, इसी पार्ट को क्या कहा जाता है, सोर्सेस ऑफ फंड्स। और ये जो बच्चों हमारी एसेट्स साइड है, ये एसेट साइड क्या इंडिकेट करती है कि ये जो पैसा बिजनेस में आया है हमने उनको कहाँ पर यूज़ किया है, कहाँ पर हमने उनको यूटिलाइज किया है। इसीलिए इस एसेट साइड को बच्चों यहाँ कहा जाता है एप्लीकेशंस ऑफ फंड। क्या कहा जाता है, एप्लीकेशंस ऑफ फंड। आई होप अब आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे और अब आप समझ भी पा रहे होंगे कि हमने इन चीज़ों को इतना टाइम डिस्कस क्यों किया। तो बच्चों ये जो लायबिलिटी साइड है हमारी नॉर्मल बैलेंस शीट की, वो कहलाती है सोर्सेस ऑफ फंड, और जो एप्लीकेशंस असेट्स हैं वो कहलाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फंड। तो पहले तो हमें ये पता चल गया कि वर्टिकल बैलेंस शीट के दो सेक्शंस है, जो ऊपर वाला सेक्शन है वो है सोर्सेज ऑफ फंड, और जो उसके बाद वाला सेकंड सेक्शन है, सेकंड पार्ट है, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ फंड। क्या ये बात क्लियर है? जी सर। अब हम पहले पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ फंड। अब सोर्सेज ऑफ फंड के लिए यहाँ देखो सर, ये सब चीज़ें एज इट इज उठानी है क्या? नहीं, सब चीज़ें एज इट इज नहीं उठानी है, सिर्फ ये दिख रहा है ओनर्स फंड और बोरोड फंड, यही दोनों चीजें उठानी है। क्या उठाना है? ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। सर ओनर्स फंड में क्या आएगा? वही ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेस फैक्टिशियस एसेट्स। इस पार्ट को एज इट इज यहां से उठाया हमने, ये उठाया हमने यहां पर और उसको यहां पर रख दिया। ओके बच्चों, ध्यान से देखिए क्या लिखा है, सोर्सेस ऑफ फंड फर्स्ट पार्ट ए हेडिंग को क्या लिखा जाता है? ओनर्स फंड। वही हेडिंग मैंने वहां यूज की थी ताकि आपको कोरिलेशन में स्टैब्लिश कर सको और आप चीजों को अच्छे से समझ सके। सो बच्चों ओनर्स फंड में क्या आता है सर? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या क्या हो सकता है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। क्वेश्चन में दिया होगा तो ठीक है, वरना शेयर कैपिटल के नाम से ही दिया होगा। फिर उसमें ऐड क्या होगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस, और लेस क्या होगा? फिक्टिशियस एसेट्स, मतलब ए प्लस बी माइनस सी। इन तीनों को पूरा सॉल्व करके जो हमें आंसर, जो अमाउंट मिलता है वो कहलाता है ओनर्स फंड। क्या कहलाता है? ओनर्स फंड। वही यहाँ लिखा है सोर्सेस ऑफ फंड में फर्स्ट ओनर्स फंड, शेयर कैपिटल, ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेस फिक्टिशियस एसेट्स, ए प्लस बी माइनस सी। ऐसे करके हमें जो अमाउंट मिलेगी वो क्या कहलाती है? ओनर्स फंड। और इसी ओनर्स फंड को क्या कहा जाता है? नेट वर्थ। नेट वर्थ मतलब बिजनेसमैन के, जो बिजनेस के ओनर्स हैं, उनकी खुद का पैसा बिजनेस में कितना है, उनकी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है। तो वो कैसे पता चलेगा? उनका जो कैपिटल है, बिजनेस का जो रिजर्व्स है, क्योंकि वो भी ओनर्स का ही होता है, और उसमें से अगर कुछ एक्यूमुलेटेड लॉस है जिसे फिक्टिशियस एसेट्स कहा जाता है तो माइनस कर देना होगा। सो ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू नेटवर्थ। क्या ये बात क्लियर है? तो बच्चों इससे हमें क्या पता चला? फर्स्ट पार्ट सोर्सेस ऑफ फंड का फर्स्ट पार्ट ओनर्स फंड, मैंने इसे एज इट इज यहीं से उठाया है। सेकंड जो पार्ट है बच्चों वो है हमारा ये वाला बोरोड फंड। एज इट इज यहां से उठाओ बोरोड फंड को, चलो यहां से उठाओ और उन भाई साहब को यहां प्लेस कर दो। ये आ गए बोरोड फंड। बैंक लोन एंड डिबेंचर्स, क्या ये दो ही आइटम है? नहीं, इससे ज्यादा हो सकता है, ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेंगे। हम जैसे नॉर्मल फाइनल अकाउंट्स में मार्किंग करके पोस्टिंग करते थे, वैसे यहां पर भी हम वैसे ही पोस्टिंग करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों ये हो गया हमारा बोरोड फंड, ठीक है। ए और बी कहने का मतलब है सोर्सेस ऑफ फंड इज इक्वल टू ए प्लस बी। सबसे बड़े दो हेडिंग, ए में क्या क्या आता है? ए प्लस बी माइनस सी, ए शेयर कैपिटल, बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेस फिक्टिशियस एसेट्स। फिर यहाँ पर बोरोड फंड में क्वेश्चन में आइटम्स दिए होंगे, नहीं दिया है तो वहां पर वही एज यूजुअल कुछ नहीं, डैश वगैरह करना पड़ेगा। अब देखो यहीं पर इतनी ही दोनों चीजों को अगर आप ओनर्स फंड का ये जैसे अमाउंट है, ये अमाउंट्स कैसे लिखनी है ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय डिस्कस करेंगे। अभी आप कंटेंट पे फोकस कीजिएगा। तो ये ओनर्स फंड का अमाउंट और ये बोरोड फंड का अमाउंट, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, सर ये तो बच गया करंट लायबिलिटीज। भेजेंगे उसको भी कहीं ना कहीं भेजेंगे, आराम से देखो। तो
ओनर्स फंड और अगर बोरोड फंड को अगर हम टोटल ऐड कर दे तो हमें जो अमाउंट मिलेगा वो होगा बच्चों टोटल ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड, या फिर जिसे हम कह सकते हैं टोटल फंड्स अवेलेबल। तो बिजनेस के पास टोटल कितना पैसा है, तो सर बिजनेस के पास जो टोटल पैसा है उनको दो कैटेगरी में वर्टिकल बैलेंस शीट में डिवाइड करते हैं। पहला है खुद का पैसा और दूसरा है बाहर वालों का पैसा। खुद का पैसा इज नोन एज ओनर्स फंड एंड आउटसाइडर्स फंड इज नोन एज बोरोड फंड। क्लियर जी, ए प्लस बी मिल गया टोटल फंड्स अवेलेबल। अब इस टोटल फंड्स अवेलेबल के बाद जो दूसरी साइड है एसेट साइड, उसको किस नाम से लिखा जाता है, एप्लीकेशंस ऑफ फंड। तो बच्चों यहाँ फंड्स का एप्लीकेशन 3 आइटम्स में होता है। पहला है फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ अगर आप देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ फंड में तो फर्स्ट क्या लिखा है, फिक्स्ड एसेट्स। जितने भी फिक्स्ड एसेट्स यहाँ हो, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर का एज इट इज लिख लेना है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट होगा, उस इन्वेस्टमेंट को देखो यहाँ पर एज इट इज सबको उठा उठा कर एक एक रखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद जो थर्ड चीज़ है जो यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेटिव है वो, अब देखो यहाँ से हमने करंट लाइबिलिटीज को कुछ नहीं किया है और ये रहे करंट एसेट्स। तो बच्चों एक कंसेप्ट होता है बिजनेस में जिसे कहा जाता है वर्किंग कैपिटल। ये देखिए ये रहा वर्किंग कैपिटल, इसकी थियरी बताता हूँ फिर हम यहाँ पर इनको देखेंगे। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? बिजनेस के बच्चों डे टू डे ऑपरेशंस को चलाने के लिए, बिजनेस के रोजमर्रा के कामों को करने के लिए कुछ फंड्स रिक्वायर होते हैं और उन्हीं अमाउंट को, उन्हीं फंड्स को क्या कहा जाता है, वर्किंग कैपिटल। फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस। तो ये कैसे वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो अकाउंट्स में जो उसका फॉर्मूला है दैट इज बच्चों करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म एसेट्स, करंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। तो आपकी जो करंट एसेट्स है अगर उसमें से अगर आप करंट लायबिलिटीज माइनस कर देते हैं, क्योंकि दोनों शॉर्ट टर्म से रिलेटेड है, तो जो फंड्स बचेगा वो कहलाएगी आपकी वर्किंग कैपिटल। आपको उतना पैसा आपके पास होना ही चाहिए। इज इट क्लियर? तो पैसा है तो एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। मतलब सिर्फ करंट एसेट्स डायरेक्टली यहाँ ऐड नहीं करेंगे, करंट एसेट्स तो ऐड होंगे ही उनमें, बट ये वाली जो करंट लायबिलिटीज है इन करंट एसेट्स में से माइनस होकर वो क्या बनाती है, वर्किंग कैपिटल। सो गाइस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ एसेट्स के लिए भी हमारे पास 3 एलिमेंट्स हो गए, कौन कौन से, फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। सर वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, इससे हमें आंसर मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल। तो बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ फंड की टोटल करने के लिए 1 + 2 + 3, 1 क्या है, फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट एंड प्लस वर्किंग कैपिटल। और इस तरह से हमें एप्लीकेशंस ऑफ फंड भी मिल। और ये जो बच्चों आप ये वीडियोस देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर वीडियो ये हमारे 12th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के पेड कोर्स का पार्ट है, जहां पर हमने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए प्रॉपर डिटेल कोर्स बनाया हुआ है। अगर आप कोर्स परचेस करने में इंटरेस्टेड है तो नीचे दिए गए लिंक से हमारा एप्लीकेशन नॉलेज ड्राइव डाउनलोड कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग कोर्स तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। और फ्री कंटेंट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय। हाँ बाय नहीं, आप अपना लर्निंग प्रोसेस एंजॉय कीजिए, लेक्चर का मिल जाएगा। तो ये है बच्चों हमारा वर्टिकल बैलेंस शीट का फॉर्मेट। और एक बार आखिरी बार देख लीजिए फॉर्मेट वाले क्लास में, बाकी सॉल्यूशन वाली क्लास में तो बहुत बार आएगा। ये देखिए ये नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन दिया होगा हॉरिजॉन्टल, जिसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, वर्टिकल बैलेंस शीट के फॉर्मेट में। कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ फंड। सोर्सेज ऑफ फंड में क्या आता है सर, 2 चीज़ें, पहला है ओनर्स फंड और दूसरा है बोरोड फंड। सर ओनर्स फंड में क्या आता है, ओनर्स फंड में 3 चीज़ें आती हैं। पहला शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, ए शेयर कैपिटल बी रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब ऐड करना है उसमें, एंड लेस फिक्टिशियस एसेट्स। शेयर कैपिटल ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस फिक्टिशियस एसेट्स, क्या मिल गया, ओनर्स फंड। फिर उसके बाद बोरोड फंड, दोनों को ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा, टोटल सोर्सेज ऑफ फंड या फिर टोटल फंड्स अवेलेबल। फिर एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स की बात करेंगे तो इनमें 3 ही मेन हेडिंग है। अगर आप टेक्स्ट बुक या कहीं रेफरेंस बुक के फॉर्मेट देखते हो वहाँ नंबर ऑफ सब पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, तो उनको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। जो मेन हेडिंग्स है उन्हें ध्यान रखना है। सब हेडिंग्स जो हैं या नंबर ऑफ आइटम्स है वो तो बच्चों क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेंगे, है ना। चलिए, तो एप्लीकेशंस ऑफ फंड में 3 आइटम्स हो गए, कौन कौन से सर, फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल। अब मुझे बताइए हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, वर्किंग कैपिटल का हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम हमारी वर्टिकल बैलेंस शीट को यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। अब बच्चों इसके बाद वैसे तो और एक फॉर्मेट है, वो जो फॉर्मेट है दैट फॉर्मेट इज रिलेटिंग विद बैलेंस शीट, बट सॉरी इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट है, तो वो डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट ना सिखा के मैं बैलेंस शीट पे जो बेस्ड क्वेश्चन है,
बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे जो बेस्ड क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ। बाय, टेक केयर। और आप इन चीज़ों को कहाँ से इतना जल्दी कहाँ ख़त्म कर देंगे, इस पार्ट को अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, इसको भी अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और टाइम टू टाइम रिवाइज कीजिएगा। चलिए बाय।